दीपाली का एक दांत टूटा हुआ है, दिखाओ तो ज़रा। और दूसरा पे नंबर लगने वाला है। ये दवा, ये वाला दांत धीरे धीरे थोथ हो जाएगी तो कैसे खाना कैसे खाएगी दीपाली। आ जाओ भोला, उधर नहीं बैठो, आ जाओ इधर। अब दोनों का रनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आप सबको कुछ बता देते हैं दोस्तों। पेट दर्द कर रहा है, थोड़ा सा दौड़ लो ना, थोड़ा सा वहाँ तक जाओ, लास्ट तक। और जल्दी आओ, जल्दी आओ, भोला ढीला हो जाता है। जल्दी आओ, दौड़ के आ जाओ। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में आप सभी का। और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, तो सोचे कि अपने भाई लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और इधर कुछ दिन पहले का एक घटना है, उसी घटने पर आधारित कुछ चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बात ऐसा है कि जितने भी हमारे रेलवे कर्मचारी हैं, ट्रैकमैन से लेके और भी बड़े ऊंचे पोस्ट पर जो भी हैं, तो एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी ड्यूटी के दौरान अगर कोई भी कर्मचारी गलती करता है तो उसको तो चार्जशीट चाहे कोई पनिशमेंट तो दिया ही जाता है। लेकिन उसी के दौरान अगर ड्यूटी के दौरान कुछ बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाते हैं, चाहे बड़ा फेलियर होने से बचाते हैं ड्यूटी के दौरान, तो उस दौरान आपको अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि खाली गलती करते हैं तो पनिशमेंट दिया जाता है और अगर अच्छा काम करते हैं तो कुछ नहीं दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले का सिस्टम कुछ और था और अभी का सिस्टम है जो कुछ और है, ठीक है। तो अभी इधर 2-3 दिन की बात है दोस्तों कि इधर जो हमारा ट्रैक है मेन लाइन में, एक हाइट में है और एक नीचे है। तो जो नीचे वाला ट्रैक है उसी पे गेट है, और जो गेट है, गेट से लगभग 1 किलोमीटर आगे जो हाइट वाला ट्रैक है, हाइट में एक ट्रैक है और एक नीचे है। तो जो हाइट वाला ट्रैक है वो पानी की वजह से बह गया था, जो ऊपर का मिट्टी है पूरा ससर के नीचे आ गया था और ट्रैक गिरने से थोड़ा सा का बचा, ठीक है। अगर उस पर अगर दूसरा कोई गाड़ी आ जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। तो यही चीज़ नहीं हो पाया और हमारे ट्रैकमैन भाई, कीमैन भाई ड्यूटी पर तैनात थे और ड्यूटी उनका चालू था और पूरा सेक्शन देखते हुए वो जा रहे थे। तो जाते जाते वो चीज़ को देखे कि ट्रैक भसा हुआ है, ये मिट्टी है जो भसा हुआ है। तो वो चीज़ को देखे तो सबसे पहले वो प्रोटेक्शन किए, जो भी उनका प्रोटेक्शन करने का है वो किए कि किसी वजह से गाड़ी इधर आ ना सके। तो प्रोटेक्शन करने के बाद फिर जो उनके अधिकारी थे उनको बताएं कि सर ऐसा ऐसा यहाँ पे ये चीज़ हो गया है, ठीक है। तो तुरंत सभी लोग वहाँ पे पहुँचे और वो चीज़ को होने से बचाएं। और जो भी वहाँ मट्टी उट्टी भसा था तो वहाँ पे तुरंत मरम्मत किए और गाड़ी को पास किए जल्दी, ठीक है। तो ऐसा चीज़ बहुत बड़ा फेलियर था दोस्तों। अगर ये चीज़ नहीं देख पाते, जो हमारे कीमैन भाई थे नहीं देख पाते, तो उनको चार्जशीट भी मिल सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन देख लिए, अपने ड्यूटी के दौरान देख लिए, तो अपने अधिकारी को बताएं तो उनको DRM अवार्ड से नामित किया गया और आगे भी उनका नाम को भेजा गया, जो GM हैं उनके पास भेजा गया कि इनको GM अवार्ड भी दिया जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप ड्यूटी के दौरान कुछ गलत करते हैं तभी आपको पनिशमेंट चाहे चार्जशीट दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो दिया ही जाएगा। अगर गलती करते हैं ड्यूटी के दौरान, कुछ फेलियर होने से होता है तो वो नहीं देख पाते हैं, चाहे नहीं बताते हैं और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे जैसे रेल टूट गया, नहीं देखे नहीं बताएं, तो उस दौरान आपको कुछ चार्जशीट चाहे कुछ भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर उसी दौरान ड्यूटी के दौरान अगर कुछ बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाते हैं और उसको रोकते हैं तो उस दौरान आपको अवार्ड भी दिया जाता है। तो अवार्ड का क्या महत्व है और आगे चल के कितना फ़ायदा होता है हमारे रेलवे कर्मचारी भाई को, और जो भी हमारे ट्रैकमैन भाई हैं उनको जो DRM अवार्ड दिया गया, तो उनको आगे चल के क्या फ़ायदा होने वाला है, चलिए ये भी मैं आप सबको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो भी कर्मचारी को DRM अवार्ड से चाहे GM अवार्ड से नामित किया जाता है, तो DRM का हुआ कि अगर DRM अवार्ड दिया जाता है तो आप कोई सा भी GDC चाहे LDC एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 5 नंबर आपको
फ्री में बन जाता है इस अवार्ड के वजह से, ठीक है। और जीएम अवार्ड अगर मिलता है, जीएम अवार्ड अगर मिलता है तो उसमें आपको 10 नंबर का फ़ायदा होने वाला। अगर कोई भी दूसरा एम्प्लॉय 10 नंबर कम लाता है ज़्यादा लाता है और 10 नंबर आपका कम आता है तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाइएगा और आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें आप सिलेक्शन ले लीजिएगा, ठीक है। और एक फ़ायदा और भी मैं आप सबको बताता हूँ, जैसे आपका जो अवार्ड दिया जाता है किसी भी तरह का, एडीएन अवार्ड हो गया, चाहे डीआरएम अवार्ड हो गया, चाहे जीएम अवार्ड हो गया, कोई सा भी अवार्ड अगर आपको दिया जाता है तो आगे चल के प्रमोशन में, चाहे आगे आपके सर्विस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर चार्जशीट दिया जाता है तो नुकसान होगा, और अवार्ड अगर दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा कर्मचारी को फ़ायदा होता है। तो हमारे जो ट्रैकमैन भाई हैं जो जिनको दिया गया अवार्ड डीआरएम अवार्ड, तो उनको अभी अगर एलडीसी एग्ज़ाम चाहे जीडीसी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें अगर वो 5 नंबर भी कम लाते हैं तो उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और अगर 5 नंबर से वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो उनको डीआरएम के तरफ से जो अवार्ड दिया जाता है तो वो 5 नंबर उनके एग्ज़ाम में जुट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा फ़ायदा होता है दोस्तों, जो भी अवार्ड दिया जाता है रेलवे कर्मचारी को, तो भविष्य में प्रमोशन से लेके बहुत आगे तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, ठीक है। तो यही चीज़ फ़ायदा होता है दोस्तों। इधर 2-3 दिन पहले हमारे जो ट्रैकमैन भाई थे उनको दिया गया है, और पहले इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं था, फिर धीरे धीरे मुझे भी पता चला, तो सोचो कि अपने भाई लोग को इस चीज़ के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही चीज़ बताने का था, और जिन भाई को ये सब चीज़ के बारे में नहीं पता था उनको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। और पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसा होता है, ठीक है। सिर्फ जो चार्जशीट था, चार्जशीट के बारे में मैं जानता था कि चार्जशीट मिलता है तो ये चीज़ हो जाता है, लेकिन अवार्ड के बारे में नहीं मेरे को मालूम था। तो अवार्ड मिला तो जानकारी हुआ, तो फिर मैं सोचा कि अपने भाई लोग को बता देते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही बताने का था। अगर कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे कुछ अलग लेके। जब तक के लिए बाय।